नमस्कार मित्रों, हम कैलेंडर बदल रहे हैं। पहले तारीखें बदलते थे, अब तारीखों के बाद जब साल नया आता है तो उसके बाद कैलेंडर ही तब्दील हो जाता है। कैलेंडर की उम्र इस हिसाब से नव वर्ष के हिसाब से 365 दिन, लेकिन देखा यह गया है कि हम लोग बढ़िया चीज़ों को काट कर भी रख लेते हैं। आपने देखा होगा, शायद आपने अनुभव भी किया हो, मैंने तो किया है कि बहुत बढ़िया कैलेंडर आते हैं, कलात्मकता, उनमें से तारीखें जो हैं वो काट देते हैं, महीना भी काट देते हैं, पर चित्र को ज्यों का त्यों संजो के रख लेते हैं। और मैंने बहुत सारे घरों में, संभ्रांत घरों में भी कुछ एक चित्र जो हैं जो कैलेंडर का हिस्सा थे, उनकी कतरनें फ्रेम, खूबसूरत फ्रेम में सजाकर लोगों ने अपने ड्राइंग रूम में, मेंटल पीस पर या अपने ड्राइंग रूम में बड़ी खूबसूरती से उनको एक प्रतिष्ठा का स्थान दिया हुआ है। अब ये बात अलग है कि हम लोग जो भी चीज़ घर में सजाते हैं, ज़रूरी नहीं कि हमें उसके अर्थ आते हों। कई बार ये होता है कि चीज़ें कोई अर्थ हमें नहीं आते, लेकिन ये पता होता है कि ये चीज़ बहुत बड़ी है और उसकी अपनी प्रतिष्ठा के सवाल से जोड़ लेते हैं कि ये इसको रखना, इसको अपने घर में रखना, अपने ड्राइंग रूम में रखना एक प्रतिष्ठा का सवाल है। और कई बार मैंने देखा है कि लोगों ने, बहुत सारे चित्रकारों के चित्र जो हैं वो, उनकी कटिंग्स जो हैं वो अखबारों से या मैगज़ीनों से, जो ग्लेज्ड पेपर पर मैगज़ीन छपती हैं, उनमें से काट काट के नीचे कैप्शन जो है वो अपने हाथ से लिख लेते हैं या प्रिंट करवा लेते हैं। अब पिकासो का चित्र को पिकासो ने पेंट करके तो भेंट नहीं किया, लेकिन पिकासो के चित्र के साथ अपनी पहचान को या अपनी टेस्ट को या अपनी रुचि को चस्पा कर लेना, ये एक ललक आम तौर पर सामान्य जन के मन में होती है। और ऐसी बहुत सारी कलाकृतियाँ, बहुत सारी दुर्लभ कलाकृतियाँ, बहुत सारे महान लोगों की जो पेंटिंग्स हैं, इवन ठाकुर रविंद्रनाथ की पेंटिंग्स, ये हमारे जीवन का अनायास हिस्सा बन जाती हैं, क्योंकि हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी कद का है, चाहे वो किसी भी उम्र के मोड़ पर है, वो बड़ी चीज़ों से जुड़ना चाहता है किसी भी तरह से। काश कि वो बड़ा बनने का भी उतना प्रयास कर लेता तो शायद हो सकता है कि टैगोर तो ना बन पाता, पर टैगोर के करीब करीब उस रास्ते का एक राही तो बन जाता। लेकिन राही बनने की बजाय हम टैगोर के नाम के साथ अपने आप को चस्पा करके अपने ड्राइंग रूम को उसके साथ जोड़कर बड़ी एक तृप्ति सी महसूस करते हैं। और मुझे तृप्ति की बात, ये बातें सारी की सारी जाते हुए वर्ष के संदर्भ में याद आ रही हैं। जब भी हम वैचारिकता से जुड़ते हैं, हम हमेशा कामना करते हैं नए वर्ष में नई बात हो, और इसलिए शायद वो अमीर कज़लबाज का एक शेर भी है कि यकम जनवरी है, नया साल है, दिसंबर में पूछूंगा क्या हाल है। अब दिसंबर में क्या बताएं क्या हाल है, स्थितियां जो है जैसे हमने जी हैं उनका एक वर्णन कर रहे हैं। और मित्रों, जब वर्णन करते हैं चीज़ों का तो सिर्फ हम सतही चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, कई बार कुछ योग की बातें भी, कुछ दर्शन की बातें भी जहन में अनायास उतर आती हैं। ये सोच कर कि जो कुछ जहन में उतरता है, जाते जाते इस साल के अंत तक, अंतिम घड़ी तक जितना भी उतार सको उतार लो, फिर अगले साल पता नहीं क्या होगा, क्या स्वरूप, किस स्वरूप में जीना होगा नए वर्ष में, और कैसे कैसे समझौते करने पड़ेंगे ज़िंदगी के साथ, ये कुछ पता नहीं है। मैं थोड़ी सी बात इसलिए कर रहा हूँ कि इन दिनों में चर्चा है योग की, और शास्त्रों में अक्सर एक विहंगम योग की भी चर्चा होती है, विहंगम योग। और विहंगम योग के साथ ही संदर्भ में 3-4 योग और हैं जिनकी चर्चा अक्सर होती रही है अलग अलग बहानों से। इसमें लय योग भी है, नाद योग भी है, और एक बड़ा विलक्षण योग है पिपीलिका योग। थोड़ा सा मैं आपको पिपीलिका योग, 2-4 शब्दों में बात उसकी ख़त्म हो जाएगी, 2-4 वाक्यों में। अब कहा यह जाता है कि पिपीलिका क्या होती है, आपको मालूम है? पिपीलिका का मतलब चींटी, कीड़ी। अब चींटियां जो हैं वो किसी भी ऊंचे पेड़ पर गिरती चढ़ती चली जा रही हैं, और धीरे 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 वो जहाँ तक उनको जाना होता है, किसी छेद तक, उस छेद तक वो धीरे धीरे कभी गिरती हैं, कभी फिर चढ़ती हैं, फिर गिरती हैं, फिर चढ़ती, और वो पहुँच जाती।
ये पिपीलिका योग जो है ये एक संदेश ही देता है कि कठिन परिश्रम से आखिर सफलता मिल जाती है। कठिन परिश्रम से सफलता मिल जाती है। इसके विपरीत चिड़ियाएँ, छोटी छोटी चिड़ियाएँ हैं, वो बहुत बड़ी कोई कद्दावर चिड़ियाएँ नहीं होती। मैं उनको आप ये कहें कि वो कोई बहुत बड़ी उसमें ऊर्जा होती है, छोटी छोटी चिड़ियाएँ होती हैं। लेकिन जितना सफ़र चींटियाँ परिश्रम करके, मेहनत करके, तशद्दुद करके, जूझ कर जितना वो सफ़र तय करती हैं, उतनी चिड़िया एक बार फुदकती है और वहाँ तक सफ़र पूरा कर लेती है। अब इसे आप क्या कहेंगे, ये कौन सा योग है? एक वो योग है पिपीलिका जिसमें निरंतर श्रम, सफलता तो मिल जाती है, चींटी को मिल जाती है, पिपीलिका को मिल जाती है, लेकिन कड़े श्रम के बाद, निरंतर श्रम के बाद। और एक चिड़िया बड़ी मस्ती से फुदकती हुई आती है और वहाँ तक पहुँच जाती है। मैं इस संदर्भ का जिक्र इसलिए भी कर रहा हूँ, मित्रों, बहुत सारी बातें हैं कबीर हमें बड़ी आसानी से समझा देते हैं, जबकि बहुत वर्षों से योगी जो तपस्या करते हैं लगातार, निरंतर, और कुछ एक योगियों के बारे में तो ये भी है कि वो सदियों तक तपस्या करते हैं। सदियों का मतलब सदियों। कुछ योगियों की उम्र जो है वो 200-300 साल भी बताई जाती है। लेकिन इन सब के बाद जिस सत्य पर वो पहुंचते हैं, जिस सत्य का वो दर्शन कर पाते हैं, वही सत्य जिसकी सच्चित आनंद के रूप में कल्पना कामायनी में जयशंकर प्रसाद ने की थी, वो सच्चिदानंद वाला जो सत्य है, कबीर बड़ी आसानी से फ़कीरी के माध्यम से बात कह देते हैं उसमें। और इसका संदर्भ मैं आपको एक देता हूँ कबीर के संदर्भ में कि 10 द्वारे का पिंजरा, 10 द्वारे का पिंजरा, तामे पंछी मौन। 10 द्वारे का पिंजरा, तामे पंछी पौन। पवन जो है वो पंछी के रूप में इस 10 द्वारे के पिंजरे में कैद है। अब इस बात तक, 10 द्वारों तक, 10वें द्वार तक इसकी जो यात्रा है, ये योगी लोगों को बरसों लग जाते हैं इस सत्य को पहचानने में। और एक अलमस्त फ़कीर जिसने न कभी मसी छुई, न कागज़ छुआ, मसी कागज़ छुआ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, वो कबीर इसको बड़े सहज भाव से वो प्राप्त कर लेते हैं उस स्थिति को, और बयान भी कर देते हैं कि 10 द्वारे का पिंजरा, तामे पंछी पौन। पवन उसमें पंछी है, पवन प्राणवायु है। अब इस बात का जितना मर्ज़ी आप विश्लेषण करते रहिए, जितना आप जिसको दूर तक ले जाइए, लेकिन जहाँ तक आप पहुँचेंगे वहाँ कबीर तो फ़कड़ मस्ती में पहुँच गए। और एक योगी बेचारा बरसों तक साधना में करता रहा, हठ योग की साधना में लगा रहा, और तब जाके उसको इस सत्य का दर्शन हुआ। कहने का मतलब यह है कि जीवन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दोनों रूप हैं। एक सफलता का चरम प्राप्त करना श्रम के द्वारा, और दूसरा किसी भी फ़कीरी के आलम में, किसी मस्ती के आलम में, या प्राकृतिक स्वच्छंदताओं का पालन करते हुए उसी सफलता को प्राप्त कर लेना। दोनों अपने आप में पूर्ण योग हैं। अगर आप ये कहें कि पिपीलिका योग नहीं हो सकता, तो इसका मतलब यह है कि जो छोटा जीव है वो कुछ करे ही ना, वो परिश्रम भी ना करे। ये सिद्धांत रूप से एक कोई ज़िंदगी की सफलता का या सफलता की प्राप्ति का कोई तयशुदा फार्मूला नहीं होता। लेकिन इतनी बात ज़रूर कही जाती है कि जीवन में शॉर्टकट अक्सर नहीं होते। अगर चिड़िया उड़ के वहाँ पहुँच भी गई तो पहुँची, तो चिड़िया को शायद वो संतोष या वो उस उपलब्धि का एहसास नहीं हुआ जो चींटी को हुआ होगा। तो इस प्रकार से अलग अलग धारणाएँ हैं, अवधारणाएँ हैं, इनको सुनते रहिए, इनका मनन करते रहिए, और निश्चित रूप से हो सकता है कि हमें कोई नया योग जो है वो सामने दिखाई दे जाए। हमें कुछ ऐसा जिसकी हम तलाश करते हैं, उस अपरिमित सुख की, जिसमें किसी की आंख में दुख का आंसू नज़र ना आए, जिसमें सभी के चेहरे मुस्कुराते नज़र आएं, जिसमें हर एक के उदर में एक अन्न का दाना ज़रूर हो, जिसमें हर एक के मस्तक में एक ललाट पर एक गर्व की भावना हो, और ये भावना हो कि मैं जीवंत हूँ, मैं कुचला हुआ दबा हुआ प्राणी नहीं हूँ,
इसमें ये सारी की सारी चीज़ें आ जाएं, ये छोटे छोटे सुख मिला के मित्रों एक बहुत बड़ा सुख का संसार बनता है। और अगर ये ऐसा संसार हम बना सकें तो नव वर्ष जो है सही मानों में हमारे लिए एक अमर संदेश दे सकता है। वही संदेश जो विवेकानंद ने महामारी के समय में कलकत्ता के एक ऑडिटोरियम में दिया था। उस संदेश का यहाँ जिक्र करूँगा तो कथा कहीं समाप्त नहीं होगी। ये हरि कथा अनंता वाली बात है मित्रों। बात आगे से आगे बढ़ती जाएगी, लेकिन ये मान के चलिए कि शब्दों का एक संसार ऐसा है जिसके माध्यम से हम बहुत कुछ पा सकते हैं। कितनी उपलब्धियां ईमानदारी से पाते हैं ये हम पर निर्भर करता है। और जाते जाते मित्रों जिक्र कर दूं एक ऐसे लेखक का जो अपने समय का बड़ा महान लेखक सिद्ध हुआ, कालजयी भी उन्हें कहा जा सकता है। श्रीलाल शुक्ल जन्म तिथि के दिन है, इसलिए ऐसे लेखक को याद कर लेना चाहिए। राग दरबारी के माध्यम से उन्होंने जो एक नया कीर्तिमान लेखन की दुनिया में स्थापित किया वो अब तक चर्चा में लगातार बनता रहता है। कहाँ एक भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी IAS, और जहाँ फाइलों की धूल तक जो कई बार नहीं मिट पाती, ऐसी फाइलों के बीच में भी अगर सृजनशीलता, अगर कल्पनाशीलता, अगर कलम की शक्ति अगर बहुत कुछ बयान कर देती है, समय के प्रतिवेदन, समय के सत्य को उद्घाटित कर देती है किसी व्यंग के माध्यम से या किसी सृजन के माध्यम से, तो मित्रों ऐसे लेखकों को भी याद कर लेना चाहिए। ये शब्द ऋषि, ये हमारी बहुत बड़ी थाती हैं, विरासत हैं। धन्यवाद। नव वर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं।